पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टारबक्स फैक्ट्री में मैं आपको लेके आया हूं, जहां पे बेसन, कमोड, वॉशरूम, सीट्स और पी ट्रैप के साथ साथ 20 ऐसी चीजें बनाई जाती हैं और सैकड़ों डिजाइन है जिनके A to Z मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चीजें बनाई जाती हैं। मेरे साथ मोहम्मद हुसैन मौजूद हैं जो सुपर 3 स्टार फैक्ट्री के फोरमैन हैं और हमें आज डिटेल्स देने वाले हैं इस फैक्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? बहुत शुक्र अल्लाह ताला का जनाब। तारफ करवाइएगा अपना और फैक्ट्री का। जी ये हमारी फैक्ट्री है, ये चौधरी उमर अशरफ गुजर साहब की फैक्ट्री है जी। 1972 से कायम है और माशाल्लाह बेहतरीन अदारा चल रहा है। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है सेंट्री का, जैसे कि आप बेसन, पेडस्टल, कमोड, वाश बेसन, सीट वगैरह 20 आइटम यहाँ पर बनती हैं। आपका नाम क्या है और किस ओहदे पर फायज हैं इस फैक्ट्री में? जी मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं यहाँ का फोरमैन हूँ। मैन्युफैक्चरिंग जो भी काम है वो मैं ही कराता हूँ इधर जितना। अच्छा, लोकेशन क्या है इस सिरामिक्स फैक्ट्री की? लोकेशन ये है, ये अपने लारी अड्डे की बैक साइड बनती है और चिब्बा रोड के सामने पुरानी गाय शॉप के सामने पहला फाटक जो आता है उसमें ये फैक्ट्री है सुपर 3 स्टार के नाम से। चौधरी उमर अशरफ गुजर साहब इस फैक्ट्री के ऑनर हैं और वो ये मतलब कि उनकी फैक्ट्री है, मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, कितने एरिया पर ये फैक्ट्री मोहित है, कितने पोर्शंस हैं और क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? माशाल्लाह ये तकरीबन 1.5 किले पर फैक्ट्री है, इसके 2 पोर्शन हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ आइटम बनती है, जैसे कमोड हो गया, बेसन हो गया, बेसन वाश बेसन, सीट और पी टैप, ये काफी आइटम है जो हमारे यहाँ बनती हैं। अच्छा, बात करेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। जी किन चीजों के ये सारी चीजें बनाई जाती हैं? ये सबसे पहले तो ये रॉ मटेरियल आता है जिसमें पोचा इस्तेमाल होता है, फिल्स बार इस्तेमाल होता है, कवाड़ होता है और केटीटन होता है। ठीक है। और ये रॉ मटेरियल मियाँ वाली, कोहाट, मंसेरा वगैरह से हम लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये एक बारमिल का प्रोसीजर होता है और उसमें डालते हैं, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग के लिए ये जो सारे रॉ मटेरियल हैं किसमें डालते हैं? ये एक बारमिल बहुत बड़ा प्लांट होता है। ठीक है। इसमें ये मिट्टी मल तक पड़ती है। डेली कितनी दफा उसमें डालते हैं? तकरीबन ये 200 मन रॉ मटेरियल एक टाइम में डालते हैं। ठीक है। उसके बाद उसमें पानी और ये पत्थर वगैरह डालकर उसकी मिक्सिंग की जाती है। ठीक है, मिक्सिंग की जाती है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसके मतलब कि ये मिट्टी बन रही है इसकी जो। अच्छा, उधर से मिक्सिंग करने के बाद का क्या प्रोसेस है? मिक्स हो गया, मिक्सिंग के बाद ये मिट्टी जो है हमने अंडरग्राउंड इसकी वायरिंग की हुई है, ठीक है, और ये पैक के जरिए नीचे खूह बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, उनमें आती है और उसके बाद हम उसको पंप के जरिए ऊपर ये जो आप देख रहे हैं इसके ये पाइप फिटिंग हुई है जो इंतजाम है इसके जरिए मतलब ऊपर लेकर आते हैं। बेसमेंट से नीचे की तरफ जाता है ये सारा लिक्विड में जो मटेरियल है और पंप के जरिए इनको ऊपर खींचा जाता है। नीचे भी यही इस्तेमाल हो रहा है, नीचे भी और ऊपर भी यही इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद का क्या प्रोसेस है? उसके बाद का जो प्रोसेसर है, ये सांचे जो आप देख रहे हैं इनमें ये रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसन के सचे हैं, कमोड है, पेडस्टल है, ऐसे ही ये प्रोसीजर होता है। इसके बाद इसको माल बनाते हैं। अच्छा, लिक्विड आ गया, लिक्विड हम डाल देंगे सांचों में। कितनी देर तक सांचों में ही रहेगा और इसके बाद का क्या प्रोसेस है? तकरीबन ये 8 घंटे लगते हैं, 8 या 10 घंटे लगते हैं इस प्रोसेसर में। ठीक है। इसके मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, पैर रखने वाला लहदा होता है, इसमें गंद जाता है वो लहदा होता है। ठीक है। फिर उसकी जड़ाई की जाती है, उसके बाद इसे सूखने के लिए 24 घंटे देते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी रेगमार के साथ सफाई की जाती है, अच्छी तरह से सफाई करते हैं। उसके बाद इसको पोची स्पंज फोम के साथ चेक किया जाता है। उसके बाद तैयार होने के बाद ये चेकिंग के लिए नीचे चला जाता है। ठीक है। वो वहाँ से मिट्टी के तेल से चेक किया जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ मसाइल तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसको स्प्रे के लिए लेके जाते हैं। ये जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं स्प्रे वाला प्रोसेस है। जी जी, ये स्प्रे वाला है, ये स्प्रे हो रही है, गन के जरिए स्प्रे की जाती है और इसके बाद इसको सुखाने के लिए 8 या 10 घंटे टाइम दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसको भट्टी में मतलब के लगाते हैं माल। यहाँ स्प्रे के बाद भी उसे 8 से 10 घंटे का टाइम दिया जाता है और उसके बाद जी उसके बाद भट्टी वाला प्रोसेस है। जी उसके बाद भट्टी वाला प्रोसेस बताइएगा हमें। भट्टी जो जोनसी है हमारे उसकी तकरीबन 240 फुट लेंथ है, लंबाई है। ठीक है। और उसमें ये जो आप ट्रालियां देख रहे हैं ना, ये ट्रालियां तकरीबन आज जो माल लगा ना इस वक्त वो कल इसी वक्त ही निकलना। ठीक है। एक पीस 24 घंटे के बाद निकलना। अच्छा, 24 घंटे वो भट्टी में ही रहेगा एक पीस। भट्टी का टेम्परेचर कितना होता है? भट्टी का टेम्परेचर 1180, 1190, 1170 डिग्री तक होता है। ठीक है जी। और माल तैयार होने के बाद आपको कैसे पता चलता है कि ये माल ठीक है नहीं ठीक? वो ऐसे है कि कंप्यूटर निज़ाम है सब जी, मतलब कि वहाँ पर गेज लगी होती है तकरीबन
अनवेल्टर सिस्टम लगा हुआ है, मतलब कि वो आपको डिग्री शो कर रहा है आपको कितने डिग्री टेम्परेचर है, कितने डिग्री। अगर कम हो गई तो उसे कारीगर रखे हुए हैं, वो उसे अप कर देते, अगर डाउन हो तो फिर उसे अप कर देते, आप हो तो उसे डाउन कर देते हैं। इतना टेम्परेचर देते किस चीज़ से हैं? ये गैस के जरिए टेम्परेचर दिया जाता है इतना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद का क्या प्रोसेस है जब भट्टी से बाहर निकल आया, और ए ग्रेड, बी ग्रेड, इसके बारे में डिटेल से बताइएगा। प्रोसीजर निकलाते, जैसे कि कुछ मसला बन गया पकाई में, कुछ स्प्रे में मसला बन गया, कुछ भट्टी में मसला बन गया। जो अच्छा पीस होता है छांटी के बाद उसे मुख्तलिफ तरीके से अव्वल एक तरफ कर देते, दोम एक तरफ कर देते और सी एक तरफ कर देते हैं। ठीक है। उसके मुख्तलिफ प्राइस फिर होते हैं, मतलब ए के ज़्यादा प्राइस होते हैं, दोम के कम होते हैं और सी के उससे कम होते हैं। अच्छा, कम अज कम डेली एक दिन में कितना माल पक के तैयार हो जाता है? ये माल तकरीबन 600 भांडा होता है। ठीक है। 600 पीस कह सकते हैं आप उसे, जिसमें 40-50 पीस कमोड होते हैं। ठीक है। कोई 100-200 बेसन होता है, 100-200 वाश बेसन सीट होती है। ठीक है। ये ऐसे ही प्रोसीजर है, 24 घंटे में 500-600 पीस जो बाहर निकलता है। अच्छा, डेली का 4-5-600 पीस बनाते हैं, सेल भी हो जाता है? जी माशाल्लाह, सेल हमारी अच्छी है। सेल से ये है कि हमारा लोकल सेल बड़ी अच्छी है। इधर मतलब के शहर से लोग आते हैं, पीस एक पीस लेने के लिए, 2 पीस लेने के लिए, 3 भी लेने के लिए, घर बन रहे हैं, वो लोग आते हैं और लेकर जाते हैं। अच्छा, क्या आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आपका माल सप्लाई होता है? जी, हमारा पूरे पाकिस्तान में माल जाता है, बुकिंग भी होती है और दुकानदार भी आते हैं, वो भी माल लेते हैं। अगर कोई नया बंदा ये काम शुरू करना चाहे कि मैं आपसे लेके रीसेल करूं, उसको आप क्या बेनिफिट देंगे, उसको क्या फ़ायदा होगा और कितने पैसों से वो ये शुरू कर सकता है? बात ये, दुकानदार तो अक्सर हमारे यहाँ आते हैं और लेकर जाते हैं। अगर आप नए आदमी, आपने काम करना है, अगर आप मिसाल तौर पर माल लेकर जाते हैं, यहाँ से 2-3 लाख रुपए का पेकअप में डाल लें, मजदे में डाल लें, आप दुकानों पर जाकर सेल कर सकते हैं। अगर आप माल 2-3 लाख रुपए का लेकर जाते हैं, कोई 5-7-10 हज़ार रुपये आपको मजदूरी मिल सकती है। हर कारोबार शुरू करने से पहले बंदों का माइंड होता है कि ये कारोबार कितनी देर तक चलेगा। इस कारोबार की थोड़ी सी खुसूसियात बताइएगा। खुसूसियात ज़रूरियात ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ है। जैसे आपने एक घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना, आपने स्कूल बनाना या मस्जिद बन रही है, मतलब कि इसके बगैर घर ना कंप्लीट नहीं है। ऐसे ही है, ये बहुत ज़रूरियात ज़िंदगी की अहम चीज़ है और ज़रूरियात ज़िंदगी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। आजकल 3 मरले के घर में भी 9 वाशरूम्स बनाए गए होते हैं। आपकी बात ठीक है, 3, 4, 5, 6 बात तो एक आम घर में है, इसलिए ये बहुत अच्छा काम है। अगर आप करना चाहें, सेलमैन ही करना चाहें, अगर आप मतलब के दुकानदार भी करना चाहें, तो ये बेहतरीन काम है। जी सर, बताइएगा कि कितने वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं और वो कैसे यहाँ से पैसे कमाते हैं? वर्कर जो हमारे पास तकरीबन 130-140 लोग काम करते हैं। ये जो कारीगर है उनकी मुख्तलिफ नौइयत है काम की, जैसे कि 700 रुपये भी देते हैं हम 8 घंटे काम करने के लिए। ठीक है। जो अच्छा कारीगर होता है वो 30 से 40 हज़ार रुपये भी कमा रहा है। जो उससे अच्छा कारीगर है वो तकरीबन 1 लाख रुपये महीने का भी कमा रहा है। ठीक है। ये काम पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप काम अच्छा करते जाएंगे आपकी तनख्वाह ऐसे इजाफा होता जाएगा। अच्छा, लास्ट पे फैक्ट्री की लोकेशन से आगाह कीजिएगा। ये फैक्ट्री जो ये 1972 की फैक्ट्री है। चौरी उमर अशरफ गुजर साहब इसके ऑनर हैं और ये लारी अड्डे की बैक साइड और चिब्बा रोड पर है और पुरानी गोया 100 वाली के सामने गली, पहले फाटक के अंदर ये फैक्ट्री है। 3 सुपर 3 स्टार के नाम से हमारी ये फैक्ट्री।